आधी रात का वो भयावह पहर था जब पूरा महल अंधेरे और सन्नाटे की चादर में डूबा हुआ था। आसमान में काले बादल इस तरह मंडरा रहे थे मानो किसी अनहोनी के गवाह बनने को ठहर गए हों। महल के ऊंचे ऊंचे स्तंभों के बीच जलती हुई मशाले हवा के हल्के झोंकों से कांप रही थी और उनकी डगमगाती लो दीवारों पर ऐसी परछाइयां बना रही थी जैसे कोई अदृश्य साया धीरे धीरे सरक रहा हो। यह वही विशाल और अजेय महल था जहां पूरे संग्रामपुर पर शासन करने वाले महान महाराज महेंद्र प्रताप जी निवास करते थे। लेकिन उस रात महल की दीवारें भी जैसे किसी छिपे हुए भय से कांप रही थीं। और तभी अचानक घुंघरुओं की रहस्यमयी आवाज गूंज उठी। दो सैनिक जो दरवाजे पर पहरा दे रहे थे एकदम से सिहर उठे। उनकी सांसें तेज हो गईं। तुमने सुना मित्र, ये आवाज इस समय इस सन्नाटे भरे महल में कौन हो सकती है जो इतनी रहस्यमयी गूंज पैदा कर रही है? लेकिन महल में तो आज रात कोई नर्तकी नहीं आई। फिर ये घुंघरुओं की आवाज किसकी है और ये असामान्य रूप से गूंज रही है? दोनों ने कांपते हुए उस दिशा में देखा जहां से आवाज आ रही थी। महल के अंत में स्थित एक अंधेरे कक्ष के अंदर से हल्की लाल रोशनी बाहर आ रही थी। मित्र, उस कक्ष से आवाज आ रही है। चलो चलकर देखते हैं आखिर उस कक्ष में कौन है। दोनों सैनिक धीरे धीरे उस कक्ष की ओर बढ़े। उनके कदमों की आहट तक पत्थर की ठंडी फर्श पर गूंज रही थी। जैसे जैसे वे कक्ष के अंदर पहुंचते उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। अंदर एक सुंदर स्त्री, लंबे काले बाल, सफेद वस्त्र और पैरों में बंधे घुंघरू, और वो नृत्य कर रही थी। अरे मित्र, ये तो चंद्रमुखी है, लेकिन इस तरह से नृत्य क्यों कर रही है? और इसके कदम तो जमीन को नहीं छू रहे हैं। मित्र, कुछ तो अनर्थ हुआ है। चंद्रमुखी का नृत्य ऐसा कभी नहीं था। उसके हर कदम में हमेशा जीवन की लय होती थी, लेकिन आज उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे। वो थी चंद्रमुखी, महाराज महेंद्र प्रताप जी के दरबार की सबसे सुंदर और प्रसिद्ध नर्तकी थी। लेकिन उसके आसपास का दृश्य बेहद भयानक था। उसके चारों ओर जमीन पर अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे, काले तांत्रिक चिन्ह, और उन चिन्हों के बीच एक मासूम युवक की लाश पड़ी हुई थी। उसका शरीर पूरी तरह सूख चुका था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। ये क्या कर रही हो चंद्रमुखी? मेरी बात मानो और ये सब अभी बंद कर दो। चंद्रमुखी का नृत्य अचानक रुक गया। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसने सैनिकों की ओर देखा और एक भयानक मुस्कान दी। अगले ही पल कमरे की सारी मशालें अपने आप बुझ गईं। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और अचानक एक सैनिक हवा में उठ गया। उसका शरीर ऐसे कांप रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़कर हवा में लटका रही हो। दूसरा सैनिक डर के मारे चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, कोई मेरे मित्र की मदद करो, नहीं तो ये चंद्रमुखी मेरे मित्र के प्राण छीन लेगी। लेकिन अगले ही पल हवा में लटका सैनिक जोर से जमीन पर गिरा और कुछ ही सेकंड में उसका शरीर भी सूखकर कंकाल बन गया। दूसरा सैनिक डर के मारे भागता हुआ सीधे महाराज महेंद्र प्रताप जी के कक्ष में पहुंचा। वह कांपते हुए बोला, महाराज, चंद्रमुखी काला जादू कर रही है। उसने मेरे सामने मेरे मित्र सैनिक को मार डाला। ये क्या बोल रहे हो सैनिक? वो तो हमारे दरबार की सबसे कुशल और सुंदर नृत्यिका है। वो भला ऐसा क्यों करेगी? मेरी बात पर भरोसा करिए, और यदि आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो आप खुद चलकर देख लीजिए। महाराज महेंद्र प्रताप जी यह सुनकर तुरंत अपने सैनिकों के साथ उस कक्ष की ओर आगे बढ़े। लेकिन महाराज महेंद्र प्रताप जी को उस सैनिक की बात पर भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे ही वो कक्ष के अंदर पहुंचे, वहां कोई नहीं था, सिर्फ जमीन पर बने हुए तांत्रिक चिन्ह और दो सूखे हुए कंकाल पड़े थे। अचानक
पीछे से घुंघरू की आवाज आई। कौन है जो हमारे महल में इतनी रात को विचरण कर रहा है? मैं कहता हूं मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दे दूंगा मैं। महेंद्र प्रताप जी ने पीछे मुड़कर देखा। चंद्रमुखी उनके सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही भयानक मुस्कान थी। महाराज गुस्से में चिल्लाए, ये सब क्या है चंद्रमुखी? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस समय अपने घर में होना चाहिए। महाराज, यह महल अब मेरा घर है। रात हो या दिन, मैं इसकी रक्षक हूँ और कोई मुझे रोक नहीं सकता। तुम मेरे आदेशों की अवहेलना कर रही हो। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की? ये महल अब भी हमारे अधीन है। मुझे किसी के आदेश की जरूरत नहीं महाराज। जो भी मेरी राह में खड़ा होगा उसका अंत अनिवार्य है। इतना अभिमानी कैसे बन सकती हो? तुम्हारा यह साहस सहन नहीं किया जाएगा और तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। मैं कहती हूँ मेरे मार्ग में मत आइए महाराज। अगर आपने मुझे रोका महाराज, तो यही निर्णय तुम्हारे लिए भी होगा। अब ये महल और इसका नियम केवल मेरे हाथ में है। महेंद्र प्रताप जी की आंखों में क्रोध भर गया। उन्होंने पास खड़े सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, सैनिकों, इसे अभी इसी समय बंदी बना लो। इसे कल सुबह प्रातःकाल जिंदा जला दिया जाएगा। सैनिकों ने चंद्रमुखी को पकड़ लिया, लेकिन चंद्रमुखी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि वह मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि क्या होने वाला है। अगली सुबह राज्य के कुछ लोग महल के आंगन में उपस्थित हुए और महल के आंगन में लकड़ियों का ढेर लगाया गया। सैनिकों, जैसे हमने कल रात में बोला था, इसे इसी समय इस चिता में जिंदा जला दिया जाए। चंद्रमुखी को उस चिता पर बांधकर जिंदा जला दिया। जैसे ही आग लगाई गई, लपटें चंद्रमुखी के शरीर को जलाने लगी, लेकिन वह चीख नहीं रही थी, बल्कि हंस रही थी। उसकी हंसी पूरे महल में गूंज उठी। महेंद्र प्रताप, तूने मुझे जलाकर बहुत बड़ी गलती की है। मैं वापस आऊंगी तेरे खानदान को खत्म करने। अचानक जलती हुई चंद्रमुखी ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और अगले ही पल उसका शरीर आग में जलकर राख हो गया। लेकिन उसी राख के बीच चंद्रमुखी के घुंघरू दिखाई दिए और उनमें से छन्न छन्न की आवाज आ रही थी। ये सब क्या हो रहा है? इतनी भीषण अग्नि के बावजूद भी इसके घुंघरू सही सलामत है। ये कैसे हो सकता है राजगुरु? राजा महेंद्र प्रताप जी की आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उन्हें एहसास हो चुका था कि उन्होंने सिर्फ एक स्त्री को नहीं, बल्कि एक श्राप को जन्म दे दिया है। उसी पल उसकी राख अपने आप हवा में उड़ने लगी और फिर एक ही भाव में गायब हो गई। महल में उस रात अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। आंगन में लगी मशालें बुझ चुकी थी। सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी, जो पत्थर की दीवारों से टकराकर किसी अदृश्य चेतावनी की तरह गूंज रही थी। राजा महेंद्र प्रताप जी अपने कक्ष में गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक घुंघरू की स्पष्ट और तेज आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। महेंद्र प्रताप जी की आंखें एक झटके में खुल गई। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने बिस्तर पर उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कक्ष में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। कौन है वहां? इस समय महल में नृत्य करने की अनुमति किसने दी? किसने इतनी रात को इतने साहसिक कदम उठाए? तुरंत हमारे सामने प्रस्तुत हो, नहीं तो परिणाम अत्यंत भयानक होंगे। कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। अब की बार यह आवाज ठीक उनके पीछे से आई थी। महेंद्र प्रताप जी ने धीरे धीरे पलटकर देखा। कक्ष के कोने में काला धुआं इकट्ठा होने लगा था। पहले वो धुआं हल्का था, फिर धीरे धीरे घना होता गया, जैसे किसी अग्नि की राख हवा में घूम रही हो। महेंद्र प्रताप जी की सांसें तेज हो गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, यह भ्रम है। ये सब हमारे मन का भ्रम है, या फिर ये कोई अदृश्य शक्ति है
जो हमारी सोच को तोड़ने और हमारे इर्द गिर्द भय का जाल बिछाने की कोशिश कर रही है। तभी उस धुएं के बीच से एक भारी और ठंडी स्त्री की आवाज गूंजी। भ्रम नहीं महेंद्र प्रताप, मैं सचमुच लौट आई हूँ और अब तुम्हारे महल की हर दीवार, हर कोना मेरी निगरानी में है। ये आवाज किसकी है जो हमारे महल में अचानक गूंज रही है? हम कहते हैं सामने आओ, हमारे सामने प्रकट हो और हमें दिखाओ कि कौन है जो हमारी नींद और हमारी सुरक्षा को चुनौती दे रहा है। धुआं धीरे धीरे एक चुड़ैल के आकार में बदलने लगा। जली हुई त्वचा, आग से झुलसा हुआ चेहरा, आंखों में जलती हुई लपटें और पैरों में वही घुंघरू। महेंद्र प्रताप जी के होठ कांप उठे। तुम तो चंद्रमुखी हो, लेकिन ये कैसे संभव है? तुम्हें हमने अपने सामने उस भयानक अग्नि में जलते हुए देखा था और अब तुम यहाँ हमारी आंखों के सामने। चंद्रमुखी की हंसी पूरे कक्ष में गूंज उठी। तूने मेरे शरीर को जलाया था महेंद्र प्रताप, मेरी आत्मा को नहीं। और अब मैं तेरे हर एक वंशज को उसी आग में जलाऊंगी जिसमें तूने मुझे झोंक दिया था। अचानक कक्ष की दीवारों पर आग की लपटें दौड़ने लगी। महेंद्र प्रताप पीछे हटे, लेकिन उनके पैरों के नीचे से कालीन जलने लगा। उन्होंने घबराकर दरवाजे की ओर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। चंद्रमुखी धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ घुंघरू की आवाज और तेज हो रही थी। महेंद्र प्रताप, क्या तुझे याद है वो मासूम जिनको तूने अग्नि में जला दिया था? मेरी गलती ना होने के बाद भी मुझे जिंदा जला दिया गया था। क्या तुझे याद है वो मुस्कान? आज तू वही मुस्कान महसूस करेगा। अचानक महेंद्र प्रताप जी के वस्त्रों में आग लग गई। उसका बदन जलने लगा। उन्होंने चीखते हुए कहा, बचाओ, कोई है यहाँ जो मेरी मदद कर सके, नहीं तो ये चंद्रमुखी हमें अपनी भयानक शक्ति से निगल लेगी। हमारी जान खतरे में है। उनकी चीख सुनकर महारानी और महल के राजगुरु दौड़ते हुए कक्ष में पहुंचे। दरवाजा अपने आप खुल गया था, लेकिन अंदर का दृश्य देखकर रानी के पैरों तले जमीन खिसक गई। महेंद्र प्रताप जी आग की लपटों में घिरे हुए थे और उनके सामने जली हुई चंद्रमुखी खड़ी थी। ये कैसे हो सकता है? इसे तो हमने आग में जला दिया था, पूरी तरह जलकर राख हो गई थी। फिर ये कैसे जीवित है? महारानी, यह कोई जीवित प्राणी नहीं बल्कि एक आत्मा है। और याद रखिए, आत्मा को आग से कुछ भी नहीं होता, न तो जलती है ना ही नष्ट होती है। ये हमेशा अपनी शक्ति में रहती है। चंद्रमुखी ने राजगुरु को घूरते हुए कहा, तू फिर आ गया मुझे रोकने के लिए, लेकिन इस बार याद रख, तू पूरी तरह असफल रहेगा, क्योंकि मेरी शक्ति अब उस सीमा को पार कर चुकी है जिसे तू कभी भी नहीं समझ सकेगा। राजगुरु ने अपने गले से ओम का लॉकेट उतारा और मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भगवते, अग्नि के पावन तत्व से जन्मी आत्मा, मैं तुझे उसी अग्नि के तत्व में बांधता हूँ, ताकि अब तू किसी इंसान को अपनी भयानक शक्ति से न डराए और न नुकसान पहुंचा सके। कक्ष में तेज हवा चलने लगी। चंद्रमुखी का शरीर फिर से काले धुएं में बदलने लगा। वो क्रोध से चिल्लाई, ये बंदिश ज्यादा समय तक नहीं टिकेगी राजगुरु। मैं लौटूंगी और उस दिन तुम्हारे महल की हर कोठरी, हर गलियारा मेरी भयानक मौजूदगी से कांप उठेगा। राजगुरु ने लॉकेट जमीन पर रखा और धुआं तेजी से उस लॉकेट की ओर खींचने लगा। कुछ ही क्षणों में पूरा धुआं लॉकेट के भीतर समा गया। कमरे में अचानक शांति छा गई। महेंद्र प्रताप जी जमीन पर गिर पड़े थे। उनकी सांसें धीमी हो चुकी थी। राजगुरु ने भारी स्वर में कहा, महारानी, इसे इस कक्ष में बंद करना होगा। जिस दिन यह दरवाजा खुलेगा उसी दिन यह आत्मा फिर से मुक्त हो जाएगी। राजगुरु, क्या ये श्राप कभी समाप्त नहीं होगा? क्या ये डरावनी बदले की शक्ति हमेशा के लिए हमारे जीवन पर हावी रहेगी? श्राप तब तक जीवित रहेगा जब तक न्याय और प्रेतात्मा की पुकार शांत नहीं होती। हर वो कदम जो अधूरा है, हर वो अपराध जो अनसुलझा है, यही इसे जिंदा बनाए रखेगा। दरवाजा बंद कर दिया गया। ओम का लॉकेट कुंडी में बांध दिया गया। महल फिर से
शांत हो गया, लेकिन दरवाजे के भीतर से बहुत धीमी आवाज आई। मैं इंतजार करूंगी उस पल का। मेरी शक्ति और उस अधूरे बदले के सच से सामना करोगे और तब तुम्हारी हिम्मत की असली परीक्षा होगी। और घुंघरू की बेहद हल्की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। पूरे 200 वर्ष बीत गए। संग्रामपुर की वही विशाल हवेली जो कभी राजा महेंद्र प्रताप जी के वंश की शान हुआ करती थी, अब एक खंडहर में बदल चुकी थी। दीवारों पर दरारें पड़ चुकी थी, खिड़कियों के शीशे टूट चुके थे और हवेली के चारों ओर उगी हुई जंगली झाड़ियां ये बता रही थी कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। लेकिन हवेली के अंदर एक कमरा आज भी वैसा ही बंद था। उस दरवाजे पर वही पुराना ओम का लॉकेट बंधा हुआ था जो 200 साल पहले राजगुरु ने बांधा था, और उस कमरे के अंदर श्राप आज भी जिंदा था। सुबह का समय था। रुचि देवी अपने बंगले के गार्डन में खड़ी पौधों में पानी डाल रही थी। उनके चेहरे पर उम्र का असर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आंखों में एक अजीब सा डर हमेशा मौजूद रहता था। तभी एक बुलेट बाइक आकर उनके बंगले के सामने रुकी, जिसमें रुचि देवी का बेटा रवि विदेश से लौटा था, जिसके साथ एक बेहद ही खूबसूरत लड़की थी। गुड मॉर्निंग मॉम। रवि, लगता है विदेश में रहकर तुम अपने संस्कार पूरी तरह भूल चुके हो। हमारे यहाँ माँ को नमस्ते किया जाता है, गुड मॉर्निंग नहीं कहा जाता। नमस्ते माँ, मुझे माफ कर दीजिए, वहाँ की आदत हो गई थी। शायद मैं भूल गया था कि ये विदेश नहीं मेरा गांव है। रुचि देवी ने उस लड़की को ध्यान से देखा, फिर पूछा, ये लड़की कौन है और ये तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रही है, जिसे मैं अभी तक नहीं समझ पाई। मुझे सब कुछ सही सही बताओ। माँ, इसका नाम प्रिया है और अब ये मेरी पत्नी है। मैंने इनसे शादी कर ली है। रवि की बातें सुनकर रुचि देवी चौंक गईं। उनके चेहरे पर हैरानी और थोड़ी चिंता झलक रही थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने शादी कर ली और मुझे खबर तक नहीं दी। मैं अपनी बेटे की खुशियों के बारे में सोच रही थी और अचानक ये सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गई हूँ। माँ, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, जिसके वजह से मैं आपको बता नहीं पाया, लेकिन मैं आपको सरप्राइज करना चाहता था। रुचि देवी ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया उसके चरणों पर हाथ जोड़कर बैठ गई और गंभीर स्वर में कहा, नमस्ते माँ, कृपया मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा और रवि का हर दिन प्रेम, समझदारी और खुशियों से भर जाए। आपके आशीर्वाद से ही हमारा साथ मजबूत और स्थायी बनेगा। रुचि देवी का गुस्सा थोड़ा शांत हो गया। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, खुश रहो बेटा, लेकिन एक माँ के दिल में अपने बेटे की शादी का सपना होता है। खैर, जो हो गया उसे बदला नहीं जा सकता। तभी वाला रोहन और उसकी पत्नी आई। रोहन, जो उसका बचपन का दोस्त था, वो धीरे धीरे उनके पास जाकर खड़े हो गए। अरे मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? और ये औरत जो तुम्हारे पास खड़ी है, ये कौन है? पहले तो कभी नहीं देखा। क्या तुमने भी शादी कर ली? हाँ दोस्त, मैंने भी शादी कर ली है और ये जो तुम्हारे सामने खड़ी है, ये मेरी जीवन संगिनी पूजा है, मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी। तुम सब अंदर आओ। इतने लंबे सफर के बाद थकान तुम्हारे शरीर और आंखों में साफ दिख रही है। अंदर चलकर आराम करो और अपनी थकान दूर करो। धीरे धीरे सूरज ढल गया। रात ने पूरी हवेली को अंधेरे में घेर लिया। रात को खाने के बाद सभी लोग हॉल में बैठे थे। तभी प्रिया ने उत्सुकता से पूछा, माँ, रवि जी मुझे रास्ते में संग्रामपुर की हवेली के बारे में बता रहे थे। क्या हम वहाँ जा सकते हैं? मुझे पुराने महल और उनका इतिहास देखने का बहुत शौक है। यह सुनते ही रुचि देवी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने डरते हुए कहा, नहीं बेटा, उस हवेली का नाम मत लो। वहाँ की यादें और अतीत अब हमारे लिए खतरे का कारण बन सकते हैं। लेकिन माँ, वह तो हमारी पुश्तैनी हवेली है, हमारी विरासत है। उसमें हमारी पूर्वजों की यादें और इतिहास समाया हुआ है। वो हवेली अब हवेली नहीं रही बेटा,
वहां अब सिर्फ एक भयानक श्राप का निवास है। हर दीवार, हर कमरे में मौत का साया छाया हुआ है, जो किसी भी निर्भीक दिल वाले को भी डरा कर रख देता है। माँ जी, ये सब तो अंधविश्वास है। आज के इस युग में भला कौन सी आत्माएं रह गई हैं? ये सब पुरानी कहानियों और डर की कल्पनाएं हैं। कुछ चीजें समय के साथ और भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं, और कुछ श्राप ऐसे होते हैं जो कभी खत्म नहीं होते, चाहे हम उन्हें कितना भी भूलने की कोशिश करें। तो क्या उस प्राचीन हवेली में सच में किसी की आत्मा रहती है, जो हर कदम पर अपनी मौजूदगी से डर और साया फैलाती रहती है? प्रिया की बात सुनकर रुचि देवी शांत हो गई। कुछ क्षणों तक कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर रुचि देवी ने कहा, उस प्राचीन हवेली में अब भी चंद्रमुखी की आत्मा बसती है। उसकी छाया हर कोने में घूमती है और हर कदम पर अनजाने डर की लहरें फैलाती है। अचानक दूर कहीं घुघरू की आवाज गूंजी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें हिला दिया हो, और महल की गूंजती हुई खामोशी में ये आवाज हर कोने तक डर बिखेर रही हो। अगली सुबह का समय था। आसमान में हल्के बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा पेड़ों की शाखाओं को हिलाते हुए एक अजीब सा डरावना संगीत पैदा कर रही थी। रवि अपनी बुलेट के पास खड़ा था और उसके साथ प्रिया, रोहन और पूजा भी तैयार खड़े थे। रुचि देवी थोड़ी दूरी पर खड़ी हवेली की दिशा में देख रही थी और उनके चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मुझे लगता है कि तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। उस जगह के आसपास आते ही मेरा दिल बहुत घबराने लगता है, जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। माँ, आप बेकार में डर रही हैं। ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है और कुछ भी नहीं है। आज हम उस हवेली की सच्चाई जानकर ही वापस जाएंगे। रवि, वह हवेली सच में बहुत सुंदर होगी, लेकिन पता नहीं क्यों इसे देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें अपने पास बुला रही हो। प्रिया, हो सकता है कि ये हवेली तुम्हें अपनी नई मालकिन बनाने की तैयारी कर रही हो, हर कदम पर तुम्हारे इरादों को परख रही हो। रवि की बात सुनकर सभी हल्का सा मुस्कुरा दिए, लेकिन रुचि देवी के चेहरे पर डर और भी बढ़ गया था। उन्होंने धीरे से कहा, ये हवेली किसी को अपनी मालकिन नहीं बनने देती। ये उन्हें अपने माया जाल में फंसाकर और उनकी जान ले लेती है। उनकी बात सुनकर कुछ पल के लिए सभी चुप हो गए। माँ, आप भी क्या बोल रही हो? यदि ऐसा है तो फिर इस हवेली के अंदर छिपे रहस्य को उजागर करना होगा। लेकिन रवि, हम 4 लोग तुम्हारे बुलेट से नहीं जा सकते। हम लोग मेरी बैलगाड़ी से चलते हैं, रास्ते का आनंद लेते हुए। ठीक है रोहन, हम तुम्हारी बैलगाड़ी से ही चलेंगे। चलो अब जल्दी से निकलते हैं उस हवेली का रहस्य जानने के लिए। मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। वे चारों अपनी पुरानी बैलगाड़ी में बैठकर हवेली की ओर बढ़े। धूप उनके सिर पर चमक रही थी, लेकिन जंगल की घनी छाया और हवेली के दूर से दिखती रहस्यमयी रूपरेखा उन्हें एहसास करा रही थी कि यहाँ सिर्फ रोशनी ही सब कुछ नहीं है। हर पेड़ और झाड़ी में किसी अनजानी शक्ति की निगाहें टिकी हुई हैं। मेरी बात सुनो, इस हवेली को देखकर लगता है काकी सच बोल रही थी। हमें इसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बाहर से ही इसे देख लेते हैं और चलते हैं। अब जो भी हो, इतनी दूर का सफर तय किया है तो पीछे लौटना अब संभव नहीं है। डर चाहे जितना भी गहरा हो, रहस्य चाहे कितना भी भयानक हो, हमें इस हवेली के अंदर कदम रखना ही पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि वहां क्या छिपा है। वो धीरे धीरे हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंचे। दरवाजा पर पूरी तरह जंग लगा हुआ था और ऐसा लग रहा था जैसे उसे वर्षों से खोला ही ना गया हो। दरवाजा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर आया, जैसे किसी ने अंदर से गहरी सांस छोड़ी हो। प्रिया कांपते हुए बोली, ये हवा बहुत अजीब है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे आने का इंतजार कर रही थी और हमारे यहाँ आते ही उसका इंतजार खत्म हो गया। अचानक हवेली के अंदर कहीं दूर से घुंघरू की बहुत धीमी आवाज सुनाई दी। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा,
रवि, तुमने ये आवाज सुनी? ये सिर्फ कोई सामान्य ध्वनि नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हवेली के अंदर कोई अदृश्य शक्ति नृत्य कर रही हो। रवि ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं प्रिया, यहाँ कोई नहीं है। ये सिर्फ हवाओं की सरसराहट है। ये शायद तुम्हारा मन का वहम है कि कोई मौजूद है, लेकिन सच में यहाँ कोई नहीं है। लेकिन प्रिया ने वो आवाज साफ सुन ली थी। उनके होठ कांपने लगे। उसने मन ही मन कहा, हे भगवान, क्या वह सच में वापस आ गई है? सभी लोग धीरे धीरे हवेली के अंदर प्रवेश करने लगे। अंदर का दृश्य बेहद डरावना था। हर जगह पर धूल जमी हुई थी। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और ऐसा लग रहा था जैसे हवेली का हर कोना वर्षों से किसी का इंतजार कर रहा हो। तभी प्रिया की नजर एक खास कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा बाकी सभी कमरों से अलग था। उस दरवाजे पर एक पुराना ओम का लॉकेट बंधा हुआ था। प्रिया उस दरवाजे के पास गई। उसने लॉकेट को ध्यान से देखा और पूछा, रवि, इस दरवाजे पर ये ओम का लॉकेट क्यों बंधा हुआ है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने इस दरवाजे को बंद रखने के लिए इसे बांधा हो। ये सुनते ही रोहन घबरा घबरा गया। उसने तुरंत कहा, प्रिया, उस दरवाजे से दूर हट जाओ। उस कमरे को कभी नहीं खोलना चाहिए, नहीं तो हम सब बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। लेकिन क्यों रोहन? उस कमरे में ऐसा क्या है? क्या वहाँ सच में कुछ छुपा हुआ है, या ये केवल हमारे मन की कल्पना है जो हर चीज को भयानक बना रही है? काकी ने मुझे बताया था उस कमरे के अंदर चंद्रमुखी की आत्मा कैद है। अगर वो दरवाजा खुल गया तो वो आत्मा आजाद हो जाएगी और फिर उसे कोई नहीं रोक पाएगा। अरे दोस्त, ये सब सिर्फ एक कहानी है। भले ही सुनने में भयानक लगे, आज के समय में ऐसी बातें सच नहीं होती हैं। तभी अचानक उस बंद दरवाजे के अंदर से बहुत हल्की खटखटाने की आवाज आई। सभी लोग एकदम से चुप हो गए। प्रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने डरते हुए कहा, ये आवाज इस कमरे के अंदर से आई है। ऐसा लगता है जैसे कोई इस कमरे के अंदर कैद हो। चलो यहाँ से तुरंत इस हवेली से बाहर निकलते हैं, क्योंकि यहाँ एक पल भी रुकना हमारे लिए किसी अनहोनी की दहलीज पर कदम रखने के समान हो सकता है। लेकिन प्रिया की नजर उस लॉकेट पर ही टिकी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे उस दरवाजे की ओर खींच रही हो। उसे अपने कानों में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। मुझे आजाद कर दो, इस बंदिश से मुक्त होने दो, वरना मेरी आत्मा हमेशा इस अंधेरे और खौफनाक हवेली में फंसी रहेगी। प्रिया ने घबराकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज दोबारा आई, दरवाजा खोलो, मेरा दम घुट रहा है और हर पल जैसे मेरी रूह अंदर ही अंदर दबती जा रही है। मुझे बाहर निकलने दो। प्रिया के हाथ अपने आप उस लॉकेट की ओर बढ़ने लगे। रोहन ने चिल्लाकर कहा, प्रिया, उस लॉकेट को मत छूना, वरना अनर्थ हो जाएगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। प्रिया ने लॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लिया। अचानक पूरा माहौल भयानक हो गया और दरवाजे के अंदर से एक धीमी हंसी सुनाई दी। आखिरकार कोई मेरी मदद कर ले और मुझे इस भयानक बंदिश से मुक्त करने के लिए आ ही गया है। लगता है अब मेरी आत्मा को थोड़ी राहत मिलने वाली है। प्रिया के हाथ कांप रहे थे और लॉकेट धीरे धीरे दरवाजे से नीचे गिरने लगा। जैसे ही लॉकेट जमीन पर गिरा, दरवाजा अपने आप थोड़ा सा खुल गया और अंदर से काला धुआं बाहर निकलने लगा, जिसके साथ घुंघरू की आवाज और तेज होती जा रही थी। धुआं के बाहर निकलते ही प्रिया के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान फैल गई जो किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक बदले की आग में जलती हुई आत्मा की लग रही थी। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच अचानक घुंघरू की धीमी आवाज गूंजने लगी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति अपने आने की घोषणा कर रही हो। प्रिया धीरे धीरे अपने पैरों को हिलाने लगी और बिना अपनी इच्छा के उसका शरीर अपने आप नृत्य करने लगा। उसके हाथ हवा में लहराने लगे, जैसे कोई और उसके शरीर को नियंत्रित कर रहा हो।
प्रिया ने डरते हुए अपनी ही आवाज में कहा, ये मैं नहीं कर रही हूँ। कोई मुझे रोक लो, मेरी रूह को बचा लो, इससे पहले कि ये अनजानी शक्ति मुझे पूरी तरह अपने चंगुल में फंसा ले और मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस भयानक हवेली में कैद हो जाए। लेकिन तभी उसकी आवाज अचानक बदल गई और एक भारी, डरावनी और गूंजती हुई आवाज उसके गले से निकली। अब ये शरीर मेरा है प्रिया। समझ लो कि तुम्हारा शरीर अब मेरे नियंत्रण में है। हर हिलना डुलना, हर सांस, हर पल मेरे हाथ में है और मेरी अदृश्य ताकत इसे अपनी मर्जी से चलाएगी। ये आवाज थी चंद्रमुखी की। प्रिया का शरीर अब पूरी तरह चंद्रमुखी के नियंत्रण में आ चुका था और उसकी आंखों में अब सिर्फ बदले की आग जल रही थी। कुछ ही समय में फिर से सब सामान्य हो गया। प्रिया पहले जैसे फिर से सामान्य हो गई थी। रोहन और पूजा चुपचाप वहां से चले गए और हवेली के दूसरे कमरे में जाकर बैठ गए, लेकिन दोनों के चेहरे पर साफ डर दिखाई दे रहा था, क्योंकि उन्हें लगातार ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। पूजा ने डरते हुए रोहन से कहा, रोहन, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे कमरे के बाहर खड़ा है और हमें घूर रहा है। रोहन ने खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश करते हुए कहा, डरो मत पूजा, ये सिर्फ हमारा वहम है। यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं हो सकता। हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं और अब तो प्रिया भी सामान्य हो गई थी। लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने बहुत धीरे धीरे दस्तक दी। दोनों के दिल की धड़कनें अचानक तेज हो गईं और कमरे का तापमान एकदम से ठंडा हो गया, जैसे अचानक वहां मौत ने कदम रख दिया हो। पूजा ने कांपते हुए पूछा, कौन है वहाँ? मैं पूछती हूँ, कौन है वहाँ जो इस अंधेरी हवेली में छिपकर हमारी हर हरकत पर नजर रखे हुए है? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया और फिर दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे धक्का दिया हो। दरवाजे के बाहर अंधेरे में प्रिया खड़ी थी, लेकिन वो प्रिया नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा जला हुआ दिखाई दे रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थी, जैसे उनमें अब कोई इंसानी भावना बची ही नहीं थी। रोहन ने डरते हुए कहा, प्रिया, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम सच में ठीक तो हो ना? ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं है। प्रिया ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। फिर उसने एक ऐसी आवाज में कहा जो उसकी अपनी नहीं थी, प्रिया अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी उपस्थिति सिर्फ तुम्हारी यादों और इस हवेली की खामोशी में ही महसूस हो रही है। रोहन और पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उनका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। तुम कौन हो और हमारी प्रिया के साथ तुमने क्या किया? क्या सच में तुम्हारा इरादा हमारे प्रियजन को नुकसान पहुंचाने का है? मैं वही हूँ जिसे इस हवेली में जिंदा जलाया गया था, जिसकी चीखें अब भी दीवारों में गूंजती है। मैं वही हूँ जिसका बदला अभी अधूरा है और जिसकी ताकत अब तुम्हारे सामने पूरी तरह खुल चुकी है। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों तरफ आग की लपटें उठने लगी, जैसे पूरा कमरा जलने वाला हो। रोहन चिल्लाया, नहीं, हमें जाने दो। हमने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया। हम बस यहाँ इस हवेली का रहस्य जानने आए थे। कृपया हमें छोड़ दो। लेकिन चंद्रमुखी जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंजने लगी। मैं ही तो हूँ इस हवेली के रहस्य और तुम्हारा कसूर सिर्फ इतना है कि तुम उस खानदान का हिस्सा हो जिसने मुझे मौत दी थी। अचानक आग की लपटें रोहन और पूजा की तरफ पड़ने लगी। दोनों जोर जोर से चीखने लगे, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आया। कुछ ही पलों में उनकी चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गईं। अगली सुबह रवि ने जब रोहन और पूजा के कमरे का दरवाजा खोला तो अंदर का दृश्य देखकर
उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमरे की दीवारें पूरी तरह काली पड़ चुकी थीं और जमीन पर सिर्फ जले हुए कंकाल बचे थे। लेकिन वहां रोहन और पूजा का कोई शरीर नहीं था, जैसे वो कभी अस्तित्व में ही नहीं थे। रवि की आवाज कांपने लगी। ये कैसे हो सकता है? वो दोनों अचानक इस तरह कहाँ गायब हो गए? कल रात में तो वो दोनों इसी कमरे में थे, लेकिन अब उनका कोई निशान तक नहीं है, जैसे इस हवेली ने उन्हें अपने अंदर समा लिया हो। तभी उसके पीछे से घुंघरू की आवाज सुनाई दी। रवि ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे गलियारे में प्रिया खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब सिर्फ मौत थी। प्रिया के शरीर में मौजूद चंद्रमुखी ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, अब सिर्फ तुम बचे हो और अब तुम्हें भी मेरे क्रोध का सामना करना होगा। मैं तुम्हें खत्म करके अपना अधूरा बदला पूरा करूंगी और इस हवेली में हमेशा के लिए अपने दर्द और प्रतिशोध की छाया फैला दूंगी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा और उससे समझ आ गया कि मौत अब उसके बहुत करीब आ चुकी है। 200 साल से मैं इसी पल का इंतजार कर रही थी। हर गुजरते साल के साथ मेरा क्रोध और भी प्रबल होता गया और आज आखिर वह क्षण आ ही गया है जब मेरा अधूरा बदला पूरा होगा। हवेली के अंदर हर तरफ मौत जैसा सन्नाटा फैला हुआ था और उस सन्नाटे के बीच सिर्फ घुंघरू की आवाज गूंज रही थी। चंद्रमुखी अपने विशाल रूप में आ गई। हमने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा है जो तुम हमारी जान की भूखी बनकर हमारे पीछे पड़ी हो? हमने तो तुम्हें कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे खून ने मेरा सब कुछ छीन लिया था। तुम्हारे परदादा ने मुझे इस हवेली में जिंदा जला दिया था। अचानक रवि के पैरों के नीचे अपने आप आग जलने लगी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे खींचने की कोशिश कर रही हो। नहीं, मुझे छोड़ दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझ पर दया करो। कोई है यहाँ, मेरी मदद करो, इससे पहले कि ये अनजानी शक्ति मुझे हमेशा के लिए अपने अंधकार में कैद कर ले। तभी अचानक एक तेज आवाज पूरे हवेली में गूंजी। बस करो चंद्रमुखी, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ तुम रवि को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा क्रोध और तुम्हारी शक्ति मेरे सामने बेअसर है। ये आवाज इतनी शक्तिशाली थी कि हवेली की दीवारें तक कांप उठी और उसके हाथ में एक पुराना त्रिशूल था। रवि ने उम्मीद भरी नजरों से साधु को देखा और कहा, बाबा कृपया मुझे बचा लीजिए। इसकी भयानक शक्ति मुझे अपने वश में करती जा रही है। ये मुझे मार डालेगी और मेरी आत्मा हमेशा के लिए इस हवेली में भटकती रह जाएगी। डरो मत पुत्र, जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ कोई भी दुष्ट शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरी साधना और मंत्रों की शक्ति तुम्हारी रक्षा करेगी और ये अंधकार तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। चंद्रमुखी जोर से हंसने लगी और उसकी हंसी पूरे हवेली में गूंजने लगी। उसने गुस्से से कहा, तुम फिर लौट आए राजगुरु। लगता है तुम अभी भी मुझे रोकने की आशा रखते हो, लेकिन इस बार मेरी शक्ति पहले से कहीं अधिक प्रबल है। हाँ चंद्रमुखी, मैं वापस आ गया हूँ और इस बार सिर्फ तुम्हें रोकने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे इस अंतहीन आतंक का अंत करने के लिए। ये सुनते ही रवि पूरी तरह हैरान रह गया। रवि ने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप कौन है बाबा, और क्या आप इस रहस्यमयी औरत को पहले से जानते हैं? आप उसके नाम और उसकी शक्ति से परिचित लग रहे हैं। उससे तो ऐसा लगता है जैसे आपका उससे कोई पुराना संबंध रहा हो। मैं वही हूँ जिसने 200 साल पहले तुम्हारे पूर्वज को बचाया था। मैं वही हूँ जिसने चंद्रमुखी को इस हवेली में कैद किया था। तुमने मुझे 200 साल तक कैद रखा, लेकिन अब मैं पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी हूँ और अब तुम भी मुझे कैद नहीं कर सकते। अचानक चंद्रमुखी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और काला धुआं उसके हाथों से निकलकर राजगुरु की तरफ बढ़ने लगा। राजगुरु ने तुरंत अपनी आंखें बंद की और जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम क्रीम कालिका देवी नमः। उनके त्रिशूल से तेज रोशनी निकलने लगी और वो रोशनी सीधे काले धुएं से टकराई।
पूरी हवेली उस रोशनी के टक्कर से कांपने लगी। रवि डर के मारे जमीन पर गिर पड़ा, क्योंकि उसने अपने जीवन में इतनी भयानक शक्ति पहले कभी महसूस नहीं की थी। चंद्रमुखी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम मुझे रोक नहीं सकते राजगुरु। अब ये दुनिया मेरी है। मेरे क्रोध और मेरी शक्ति के आगे कोई टिक नहीं पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हें किसी भी निर्दोष को नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। तुम्हारा आतंक यही रुकेगा और आज सच और न्याय की ही जीत होगी। लेकिन तभी चंद्रमुखी अचानक गायब हो गई और अगले ही पल वो राजगुरु के पीछे प्रकट हो गई। उसने अपनी काली शक्ति से राजगुरु को हवा में उठा लिया। रवि ने डर से चिल्लाते हुए कहा, बाबा, खुद को संभालिए। आपका शरीर जमीन से ऊपर उठ गया है और आपका शरीर कांप रहा है। कृपया हिम्मत मत हारिए। राजगुरु हवा में तड़प रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अभी भी डर नहीं था। उन्होंने रवि की तरफ देखा और कहा, रवि, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। ये लड़ाई अब तुम्हें ही पूरी करनी होगी, क्योंकि तुम्हारे साहस ही तुम्हें इस चंद्रमुखी से बचाएगी। अचानक चंद्रमुखी ने राजगुरु को जोर से दीवार पर फेंक दिया और फिर धीरे धीरे रवि की तरफ बढ़ते हुए कहा, अब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे चारों ओर फैला ये अंधकार ही तुम्हारी आखिरी सच्चाई है। तुम्हारे अंदर जितनी भी उम्मीदें हैं, वे सब यही दम तोड़ देगी। हवेली में फिर से घुंघरू की आवाज गूंजने लगी। हवेली के भीतर अब अंधेरा इतना गहरा हो चुका था कि हर चीज उसमें समा गई थी और उस खामोशी को सिर्फ घुंघरू की डरावनी आवाज सुनाई दे रही थी। रवि वहां से भागना चाहता था, लेकिन उसका शरीर उसका साथ छोड़ दिया था। भागो मत रवि, क्योंकि इस हवेली से बाहर निकलने का हर रास्ता अब बंद हो चुका है और तुम्हारी मौत अब सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी है। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा, फिर तुम मेरी जान की दुश्मन क्यों बन गई हो? मेरा तुमसे कोई वैर नहीं, फिर क्यों तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारे बदले का निशाना बन गया हूँ? तुम्हारा खून वही है जिसने मुझे जिंदा जलाया था और आज वही खून मेरे बदले की आखिरी कीमत चुकाएगा। चारों तरफ काला धुआं फैलने लगा, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया। चंद्रमुखी धीरे धीरे उसके बिल्कुल पास आ गई और उसने अपना ठंडा हाथ रवि के कंधे पर रख दिया। जैसे ही उसका हाथ रवि के शरीर को छुआ, रवि को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर अंदर से जलने लगा हो और उसकी सांसें धीरे धीरे रुकने लगी हो। कृपया मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैंने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। 200 साल पहले मैंने भी बिल्कुल यही शब्द कहे थे। मैं भी रहम की भीख मांग रही थी, चिल्ला चिल्लाकर अपनी निर्दोषता साबित कर रही थी, लेकिन उस समय मेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था और आज तुम्हारी पुकार भी उसी सन्नाटे में खो जाएगी। उसी समय राजगुरु ने जमीन पर पड़े पड़े धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, रवि, तुम्हारे गले में जो लॉकेट है वही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसे कसकर पकड़ो और उससे दूर मत होने देना, क्योंकि उसी में वो शक्ति छिपी है जो चंद्रमुखी की आत्मा को कमजोर कर सकती है। रवि ने तुरंत अपने गले में पहने हुए पुराने ओम लॉकेट को पकड़ा और जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, लॉकेट से हल्की रोशनी निकलने लगी। चंद्रमुखी अचानक पीछे हट गई और उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दिया। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, नहीं, ये असंभव है। ये लॉकेट तो मैंने 200 साल पहले नष्ट कर दिया था, तो फिर इसका असर फिर से कैसे शुरू हो गया? तुम कभी समझ ही नहीं पाई चंद्रमुखी। यह लॉकेट नष्ट नहीं की जा सकती, क्योंकि इसमें देवी माँ की शक्ति बसी हुई है। अचानक लॉकेट की रोशनी और तेज हो गई और पूरी हवेली उस रोशनी से चमकने लगी। चंद्रमुखी दर्द से चिल्लाने लगी और उसका शरीर धुएं में बदलने लगा। लेकिन तभी चंद्रमुखी ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और जोर से चिल्लाई, अगर मैं मरूंगी तो इसे भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं अकेली इस अंधेरे में खत्म नहीं होंगी। इसकी सांसें भी मेरी आखिरी सांस के साथ थम जाएंगी।
अचानक उसने अपनी काली शक्ति से रवि को हवा में उठा लिया। रवि हवा में तड़पने लगा और उसके हाथ से लॉकेट छूटने वाला था। राजगुरु ने चिल्लाते हुए कहा, रवि, उस लॉकेट को किसी भी हालत में मत छोड़ना। यही हमारी आखिरी उम्मीद है। यही वो शक्ति है जो उसे कमजोर कर सकती है। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर लॉकेट को कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारे सामने हार नहीं मानूंगा चंद्रमुखी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी आखिरी सांस ही क्यों न देनी पड़े। अचानक लॉकेट से एक तेज प्रकाश निकला जिसने चंद्रमुखी को पीछे धकेल दिया। चंद्रमुखी दर्द से चिल्लाने लगी और उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी बदले की आग जल रही थी। उसने आखिरी बार रवि की तरफ देखा और कहा, ये अंत नहीं है, ये सिर्फ एक विराम है। मैं फिर लौटूंगी और उस दिन मेरा क्रोध पहले से भी अधिक भयानक होगा। इस हवेली की दीवारें एक बार फिर मेरे कदमों की आहट से कांपेंगी और तब कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। अचानक हवेली की जमीन जोर जोर से हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी और चंद्रमुखी का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसी पल चंद्रमुखी की आत्मा प्रिया के शरीर से निकलकर अंधेरे में गायब हो गई और हवेली में फिर से वही आवाज गूंजने लगी, छन छन छन। कुछ ही पल में हवेली में सन्नाटा छा गया, पर वो सुकून नहीं दे रहा था। तूफान के बाद बची डरावनी खामोशी का सन्नाटा था। रवि घुटनों के बल बैठा हाँफ रहा था, हाथ में पकड़ा ओम लॉकेट। अब